नतमस्तक, दरवाजे तीसरी दस्तक। कोरोना से नहीं राहत, तीसरी लहर की आहट। एम्स के डायरेक्टर ने चेताया, तीसरी लहर आने वाली है। कोरोना महामारी, लापरवाही पड़ेगी भारी। सिर्फ 8 हफ्ते का वक्त है बाकी। अब नहीं संभले तो नुकसान की भरपाई करना होगा मुश्किल। कोरोना की तीसरी लहर आई तो कौन होगा जिम्मेदार? कोरोना 3.0 से खुद को कैसे बचाएं? बीमारी की सही जानकारी रखना है जरूरी। तीसरी लहर आने से पहले क्या करें, क्या ना करें? इसमें कोई संदेह नहीं है कि तीसरी लहर आएगी। थर्ड वेव को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इस पर एक्सपर्ट्स ने अपनी मोहर लगा दी है। वो भी इस बात को कह रहे हैं लगभग 2 महीने बाद कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। एक्सपर्ट्स ने तो यह भी कहा है कि इस बार जो कोरोना की लहर आएगी उसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होगा। दूसरी लहर के जख्म अभी ठीक से भरे नहीं कि तीसरी आहट सुनाई देने लगी। कोरोना की तीसरी लहर अब महज 2 महीने दूर है। सिर्फ 8 हफ्ते बाद कोरोना 3.0 हमारे बीच होगा। अप्रैल और मई के महीने में सांसों का जो संकट हिंदुस्तान ने देखा वो कल्पनीय भी था और अविश्वसनीय भी। क्या तीसरी लहर भी उसी तरह से आफत बनकर आएगी? कोरोना की थर्ड वेव को लेकर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जो कहा वो किसी चेतावनी से कम नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कर्फ्यू में ढिलाई के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, लोग लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही से ही कोरोना की तीसरी लहर आएगी। 6 से 8 हफ्तों के अंदर तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर जो थे डॉक्टर राघवन, उन्होंने कहा था ये सब का कहने का मतलब एक ही है कि कोविड की थर्ड वेव अगर आ गई और हमारी सावधानी की वजह से ये सब हो गया तो अब के बहुत ज़्यादा जानें चली जाएंगी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हम ज्योतिष की बात नहीं कर रहे हैं, हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। अवॉइडेंस ये सब करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमारी 60 से 70% पॉपुलेशन पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं हो जाती तब तक हम इससे पूरी फतेह हासिल नहीं कर सकते हैं और उसमें अभी टाइम है। तो जितना हम इस वेव को पुश कर सकते हैं करें, और ये तभी होगा जब हमारा बिहेवियर कोविड अप्रोप्रिएट हो। कोविड की तीसरी लहर आएगी और ये कोई मनगढ़ंत अनुमान नहीं है। डॉक्टर वनी कहते हैं कि तीसरी वेव आने की संभावना है। ये सिर्फ डॉक्टर गुलेरिया नहीं बल्कि पीएम के साइंटिफिक एडवाइजर ने भी कहा है। महाराष्ट्र सरकार कोविड टास्क फोर्स ने भी तीसरी लहर को लेकर चेताया है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मुताबिक तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी घातक साबित होगी। तीसरी लहर में लगभग 10% बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। टास्क फोर्स ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक है। कोई जरूरत नहीं है आपको लार्ज गैदरिंग करने की, कोई जरूरत नहीं है कि भाई बहुत दिनों से घर बैठा चलो घूमा या लोगों से मिलूं तो अपनी प्रिकॉशंस को पीछे छोड़ा। अभी वो टाइम नहीं आया है। वायरस अभी भी हमारे बीच में है और जैसे ही हमारी सावधानी हटती है वैसे ये असर दिखाना शुरू कर देता है और एक बार केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो फिर इस कदर तेजी से बढ़ते हैं हमारी असावधानी की वजह से कि अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसी को वेव कहते हैं, उसी को क्राइसिस कहते हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। हमको सबको घरों में रहना है, मास्क लगाना है, बाहर नहीं घूमना है, इकट्ठे होके खाने नहीं खाने हैं, एक कमरे में बैठ के बगैर मास्क के कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जैसे खाना खाना है, मीटिंग करना है। तो उससे हमको कोविड को मात देनी है। तीसरी लहर के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है लापरवाहियां।
जैसे ही कोविड की दूसरी लहर कमजोर पड़ी, फिर से लोग कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी करने लगे। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां गंगा दशहरे पर हजारों की संख्या में लोग हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए पहुंच गए। जबकि कोरोना की वजह से यहाँ नहाने पर प्रतिबंध है। पुलिस ने जब हर की पैड़ी से लोगों को हटाया तो वो बगल वाले घाटों पर नियमों को ताक पर रखकर स्नान करने लगे। उत्तराखंड में अभी नियम यह है कि यहाँ एंट्री करने के लिए RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव होना जरूरी है, लेकिन लोग बिना नेगेटिव रिपोर्ट के ही यहाँ पहुंच गए। देखिए, अभी बॉर्डर पे जो अभी भी हमारी स्थिति है कि उत्तराखंड में आने के लिए आपको RT-PCR रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन स्मार्ट सिटी पोर्टल पे आवश्यक है। जिन लोगों के पास ये चीज़ें हैं उनको हमारे द्वारा परमिट किया जा रहा है। जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट या रजिस्ट्रेशन नहीं है उनसे हमारे द्वारा अपील की जा रही है कि आप नियमों का पालन करते हुए वापस चले जाएं। लोगों की आस्था व्यवस्थाओं पर भारी पड़ती दिख रही है। इस वक्त हम हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मौजूद हैं। आज गंगा दशहरा का स्नान है। सुबह हर की पैड़ी को श्रद्धालुओं से पूरी तरह मुक्त रखा गया था। कोई भी श्रद्धालु हर की पैड़ी पर स्नान नहीं कर रहा था, लेकिन इस वक्त दोपहर 3 बजे का समय है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और उसके अलावा सभी जो जरूरी काम है वो यहाँ पर सारे किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क जैसी जो चीजें हैं उनका कोई खास पालन होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, गंगा दशहरा पर प्रयागराज में भी कोरोना पर आस्था भारी पड़ी। लोग नियमों को ताक पर रखकर संगम नोद पर पहुंच गए और स्नान किया। दूसरी लहर के दौरान हरिद्वार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उसके बाद क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है, और अब जब तीसरी लहर के लिए एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं तो फिर से उसी तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है। अनलॉक हो रहा है, लोग बाहर घूमना शुरू हो रहे हैं। इस माहौल में हमें याद रखना है कि एक पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड वेव सितंबर या अक्टूबर में फॉलो होने वाली है थर्ड वेव से। थर्ड वेव आने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा वर्ल्ड डाटा से और एपिडेमियोलॉजिकल डाटा से समझ आता है। थर्ड वेव ऐसा समझा जा रहा है कि शायद बच्चों में ज़्यादा असर करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी तीसरी लहर को लेकर राज्यों को सभी से आगाह किया है। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि ढील देने के साथ साथ सावधानी जरूर बरतें। सभी राज्यों को आदेश दिया गया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर कराएं। इसके साथ ही टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन का काम भी जारी रहे। गृह सचिव ने कहा है कि कोरोना के केस तो घट रहे हैं, लेकिन सतर्कता और गंभीरता जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक थी। उसमें सबसे ज्यादा नौजवान लोग प्रभावित हुए, और अब तीसरी लहर को लेकर डॉक्टर जो आशंका जता रहे हैं उसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कोविड के नियमों का पालन करें। कोरोना केस कम हुए हैं, खत्म नहीं। तीसरी लहर सिर्फ 8 हफ्ते दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लापरवाही ही तीसरी लहर का सबसे बड़ा कारण होगी। हरिद्वार और प्रयागराज ही नहीं, फर्रुखाबाद में भी लोगों की भारी भीड़ गंगा नहाने आज पहुंच गई। न कोविड गाइडलाइन का पालन हुआ और न ही कोरोना का खौफ दिखाई दिया। एक्सपर्ट्स इसी लापरवाही को लेकर तो आगाह कर रहे हैं। इस तरह की लापरवाही ही तीसरी लहर के लिए रास्ता तैयार कर रही है। आगे बढ़ते, सतर्कता ही बचाव है। कोरोना के केस जब कम हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि केस तो कम हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। अभी भी यह वायरस मौजूद है। तीसरी लहर को रोकने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कम से कम 60% आबादी को तीसरी लहर से पहले वैक्सीनेट कर दिया जाए। अब इस बात पर आते हैं कि हमारी सरकारें कितनी तैयार हैं। बच्चों पर यह लहर कहर ढा सकती है, तो बच्चों को बचाने के लिए क्या तैयारी की गई है? भारत में दूसरी लहर ने 73 दिनों तक अपना असर दिखाया। इनमें से 60 दिन में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब मौतों की संख्या काफी कम हो गई है।
58 दिन बाद पूरे देश में पहली बार 17 जून को 2000 से कम मौतें हुई और एक्टिव मामलों की संख्या 8 लाख से नीचे आ गई। वहीं अमेरिका और ब्राजील में भी सबसे ज्यादा एक्टिव केस है, यानी भारत में कोरोना कंट्रोल में है। भारत में पहली लहर से लेकर अब तक कुल 2,97,62,793 लोग संक्रमित हुए, जिनमें से 2,85,80,647 मरीज डिस्चार्ज हो गए। 18 जून तक कुल एक्टिव संख्या 7,98,656 है, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना ने 3,83,490 लोगों की जान भी ले ली। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.29% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। लेकिन मौत के आंकड़े डराते हैं, इसलिए बच्चों को लेकर एक डर बन गया है। इसलिए हमने तीसरी लहर आने से पहले ही अस्पतालों में आ रहे बच्चों की बीमारियों के बारे में समझने की कोशिश की। कोविड की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए बड़ी संख्या में ऐसी माताएं भी सामने आ रही हैं जो अपने बच्चे को लेकर चिंतित हैं और वो डॉक्टर्स के पास आ रही हैं, अपनी समस्याएं बता रही हैं। डॉक्टर्स अब उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। जो हमारे पास माताएं आ रही हैं आजकल, कुछ पति लेके आ रहे हैं, माताओं में ये चिंता आ गई है कि कहीं तीसरी लहर आने वाली है, कब आ जाएगी, मेरे बेटे को क्या हो जाएगा। किसी को इस बारिश के मौसम में छींक भी आ रही है तो वो बच्चे को कोविड सोच के आ रही है, बाद में उसका कोविड नहीं निकल रहा है, फिर भी घबराई हुई है कि क्या हो जाएगा, कहीं कुछ हो ना जाए। तो उन लोगों को ये काउंसलिंग दी जा रही है कि हम बचाव रखें, सावधानियां रखें, बच्चे को सुरक्षित रखना है, हम लोग मास्क लगाएं। तीसरी लहर आने से पहले ही वायरस ने लोगों के मन में घर बना लिया है। इस डर को दूर करने के लिए देश के 32,000 से ज्यादा बाल रोग विशेषज्ञों की नुमाइंदगी करने वाली IAP, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का कहना है कि तीसरी लहर से कम 90% कोविड पॉजिटिव बच्चों में लक्षण बहुत हल्के या फिर बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन विशेषज्ञ आग्रह करते हैं कि अगर कोविड बेलगाम बढ़ता है तो 5.10% बच्चों के अस्पताल में दाखिल होने से भी व्यवस्था पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारी चल रही है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। देहरादून के अस्पतालों में तैयारियां तेज है। वहां पर बच्चों के लिए बेड, वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं और इसके लिए अस्पतालों में तैयारी की जा रही है। बेड्स की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। 8 बेड से बढ़ाकर अब इन संख्या को 32 कर दिया गया है। काफ़ी हद तक तैयारी कर रहे हैं, अभी ये चल भी रही है और कर भी रहे हैं। हम लोगों ने अपने PICU बेड्स इंक्रीज़ करे हैं, जनरल वार्ड के बेड्स बढ़ाए हैं और मतलब इस तरह से काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग रेडी हैं थर्ड वेव के लिए। पूरी कर ली जाएगी। मेरे पीछे आप देखिए ऑक्सीजन का एक प्लांट है जिसको L&T के सहयोग से बनाया गया है। L&T ने डोनेट किया है राज्य सरकार को। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ये मशीन उसको सक करेगी। फिर पूरे जो ऑक्सीजन का पूरा प्लांट लगा है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। फिर ऑक्सीजन सक हो करके इस मशीन में आएगा। यहाँ से फिर आपके बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर में जा कर के जो तमाम नाइट्रोजन है और तमाम जो ऐसी अवयव हैं या गैस हैं जो कि नुकसानदेह साबित होंगी सेहत के लिए, उनको पाइप लाइन के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप साफ तौर से देखें तो डोनेटेड इन मई 2021 L&T का इस पर बोर्ड भी लगा हुआ है। L&T के सहयोग से पूरा का पूरा ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया। जो सबसे आखिर में ये बड़ा सा आप जो है स्टोरेज ऑक्सीजन का देख पा रहे हैं, तो प्योर ऑक्सीजन फिर आकर के इसमें स्टोर होगी। इसमें स्टोर होने के बाद सीधा अस्पताल की जो बिल्डिंग है मेरे राइट हैंड पे आप देखेंगे, इसमें सप्लाई ऑक्सीजन की प्योर चली जाएगी। जो मरीज हैं उनको सुविधा मिल पाएगी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है। टीका लगा जब अपनी बारी आए टीका लगा हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है संजीवनी आई यहाँ टीका लगा टीका लगा टीका 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 लगाया क्या।